आप कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, पकड़ा भी है? पहले पकड़ो, फिर छोड़ना न छोड़ना सोचना, तब तुम्हारा ये ऐलान हमारी समझ में भी आएगा। हम तो ये देखते हैं पकड़ा ही नहीं है। दामन पकड़ने का मतलब गौस का दामन, मखदूम का दामन, गरीब नवाज का दामन, जानते हो ये कपड़े का दामन नहीं है। अगर तुम्हारे ख्याल में ये कपड़े का दामन है तो बात अलग है। असल क्या है, हकीकत क्या है इसकी दामन पकड़ने की? यानी शरीयत को पकड़ लेना। ये गौस आजम, ये गरीब नवाज, ये मखदूम सिमना, महबूब इलाही, रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम चलती फिरती शरीयत है। वो शरीयत जिसे एक तालिब इल्म मदरसे के अंदर किताब से पढ़कर हासिल करता है या अपने उस्ताद से सुनकर हासिल करता है, ये वो लोग हैं जिन्हें हम देख कर हासिल कर लेते हैं। और इल्म हासिल करने के 3 सोर्सेज हैं: देखकर, सुनकर और पढ़कर। ये रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम, इनसे जो हम इल्म हासिल करते हैं वो इल्म क्या है? इल्म शरीयत। ये शरीयत के पासदार होते हैं, अमीन शरीयत होते हैं। हवा में उड़ता किसी को देख लेना वली मत मान लेना, आग में खड़ा हुआ देखना वली मत मान लेना, पानी पे चलता हुआ देखना वली मत मान लेना। सबसे पहले ये देखना कि शरीयत मोहम्मदी का पाबंद है या नहीं। अगर शरीयत मोहम्मदी का पाबंद नहीं तो ये जो कुछ भी दिख रहा है ये शोबदेबाजी हो सकती है, हाथ की सफाई हो सकती है, वलायत नहीं। खिलाफत मोहब्बत है और हकदार को हक पहुंचा रहा हूं। सरकार आला हज़रत अशरफी अली रहमत व रिजवान से 2 नहरें जारी हुई। एक से सैराब आप हो ही रहे थे, दूसरी नहर खामोश थी, आज वहां से भी आप सैराब हो। तो ये मोहब्बत का मामला है और आपका हक भी था जो आप तक पहुंचाया है। और बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे दीन व सुन्नियत के खिदमत का काम लेता रहा है और ये आपकी हयात तक इस काम के साथ आप जुड़े रहें और आपका काम होता रहे और अल्लाह उन तमाम दीनी कामों को कबूलियत अता फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ा ही शुकूक और शुबहात का दौर है, जिसे मैं अक्सर कहता हूँ इफ़ एंड बट का दौर, अगरचे और मगरचे का दौर। ठीक है, जिसकी जो समझ में आ रहा है अपनी लाइन चुन ले रहा है, लेकिन दीन और सुन्नियत का जो काम कर रहे हैं उनके साथ आप जरूर खड़े। शुकूक और शुबहात की जो गंदगी कल्ब में है ना, इसे बाहर निकालें। हर मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखें, कयास पर बात ना करें। मैं अक्सर देखता हूं कि मुलाकात भी नहीं, बात भी नहीं, जानते भी नहीं, और फिर भी बैठकर उस पर तबसरा। तो तबसरा नहीं करना है, काम करना है। जो भी दीन और सुन्नियत का काम करे, जो भी दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है, आप उसके साथ खड़े हो जाओ। और अगर खड़ा नहीं होना चाहते तो कम से कम मुखालफत न करें, इतना तो करें। लेकिन हमारी हालत ये हो गई है
एक किस्से से आपको ये बात समझाऊं कि 2-3 टोकरे थे जिसमें मेंढक रखे हुए थे। मेंढक जानते हैं ना? तो 3 टोकरे पर जो मेंढक थे उस पर जाली नहीं लगी थी, टोकरों पर और जाली लगी हुई थी, और एक टोकरा जो था उस पर जाली नहीं लगी हुई, वो खुला हुआ। मेंढक की फितरत है कूद कर भागने की, है ना? ये फितरी चीज है, इसलिए जाली लगा दिया था कि अगर जाली हटाएंगे कूद के भाग। पर एक मेंढक के जो टोकरी थी उस पर जाली नहीं। लोगों को हैरत हुई, तो जाली वाली पहली टोकरी पूछा, ये कहाँ की है? कहा ये अमेरिका की है। दूसरी वाली कहा ये यूरोप की है। कहीं ये तीसरी किसकी है? कहीं ये चाइना की है। कहीं ये जो बिना जाली की है ये किसकी है? कहीं ये हिंदुस्तान की है। कहा हिंदुस्तान में किसकी? कहना हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की है। ये टोकरी उनकी है। का ठीक है उनकी है, लेकिन ये मेंढक की तो फितरत है कूद कर भागने की, इस पर जाली भी नहीं लगी और सारे के सारे मेंढक जाली के अंदर मौजूद हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? कहने इसीलिए तो कहा कि हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों की है। सारे मेंढकों ने एक दूसरे की टांग पकड़ रखी है। ये भागेंगे कैसे? सबने एक दूसरे को रोक रखा है। तो तरक्की हम सब करना चाहते हैं, और तरक्की की शाहराह पर गामजन होने के लिए अपने पीरों से, अपने उलमा से, अपने इमाम से दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुआ मकबूल नहीं होती, हर नेक और जायज दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन टोकरी में क्यों रह गए, इस पर नहीं ध्यान दे रहे। तो एक दूसरे का गिरेबान छोड़ो, एक दूसरे की टांग पकड़ना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे ज्यादा तरक्की कर गया है तो तुम उसे रोकने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। खाक के पुतले हो, तुम्हारे पास कोई पावर, कोई ताकत नहीं, टूट कर बिखर जाओगे। अपनी हैसियत को जानो, हम सब खाक के पुतले हैं। तो अकड़ना नहीं है। अगर ये लगता है कि फलां तरक्की याफ्ता और आपकी ख्वाहिश है, आपको लगता है आपसे ज्यादा है और आप भी चाहते हो कि वैसी तरक्की कर जाओ, तो फार्मूला बता रहा हूं। जाओ घर, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, सलाम फेरने के बाद दुआ करो, ऐ अल्लाह जिस तरह से तूने इस बंदे को नवाजा है मुझे भी नवाज दे। तो उम्मीद है रब दुआ कबूल फरमा ले तुम्हारी और तुम भी आगे बढ़ जाओ। लेकिन अनजाने में ही सही, जब आप रोकने के लिए खड़े होते हो तो तुम किस बात का दावा कर रहे हो? किसके सामने खड़े होने की बात कर रहे हो? तो अनजाने में ही सही, जिसके सामने तुम खड़ा होना चाहते हो ताकत है, तबाही, बर्बादी। तो पहली बात यह कि मोमिन के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखो। कुछ भी सुनो बिना तहकीक के, बिना जाने तबसरा मत करो, क्योंकि तुम्हारे तबसरे आपस के ये सुन्नियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपकी तफरीह नहीं है। अगर नुकसान किसी के लिए तफरीह है तो फिर वो इंसान नहीं है, तो जानवरों की सिफत इख्तियार कर ले रहा है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके इस दयार में उलमा की कसरत और फिर मुफ्ती आज़म जैसी शख्सियत
जो 50 किताबों के मुसन्निफ और मुस्तकिल काम कर रहे हैं। और आज मौजूदा वक्त में सही मानों में अगर हिंदुस्तान को ज़रूरत है तो इल्म हदीस और इल्म तफसीर, ये हमारा दो पहलू बड़ा कमज़ोर चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हज़रत आप खुद काम भी करेंगे और ऐसी टीम तैयार करें जो जहाँ कहीं भी बैठे हों वहाँ से ये काम को जारी और सारी रखें। और काम करने वालों के साथ मैं हूँ। हाथ चूमने और पैर चूमने से मुतासिर नहीं होता, ना मैं नारों से मुतासिर होता हूँ, क्योंकि नारे तो 70 साल से हमने किया क्या है सिवाय नारे लगाने के, कुछ और भी किया है? सारे अज़्म नारों में उड़ जाते हैं। तो अब नारा नहीं, संजीदगी इख्तियार करो। आप कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं आपसे पूछता हूं पकड़ा भी है? पहले पकड़ो, फिर छोड़ना न छोड़ना सोचना, तब तुम्हारा ये ऐलान हमारी समझ में भी आएगा। हम तो ये देखते हैं पकड़ा ही नहीं है। दामन पकड़ने का मतलब गौस का दामन, मखदूम का दामन, गरीब नवाज का दामन, जानते हो ये कपड़े का दामन नहीं है। अगर तुम्हारे ख्याल में ये कपड़े का दामन है तो बात अलग है। असल क्या है, हकीकत क्या है इसकी दामन पकड़ने की? यानी शरीयत को पकड़ लेना। ये गौस आजम, ये गरीब नवाज, ये मखदूम सिमना, महबूब इलाही, रूए जमीन के तमाम औलियाए किराम चलती फिरती शरीयत है। वो शरीयत जिसे एक तालिब इल्म मदरसे के अंदर किताब से पढ़कर हासिल करता है या अपने उस्ताद से सुनकर हासिल करता है, ये वो लोग हैं जिन्हें हम देख कर हासिल कर लेते हैं। और इल्म हासिल करने के 3 सोर्सेज हैं, देखकर, सुनकर और पढ़कर। ये रूए ज़मीन के तमाम औलियाए किराम, इनसे जो हम इल्म हासिल करते हैं वो इल्म क्या है? इल्म शरीयत। ये शरीयत के पासदार होते हैं, अमीन शरीयत होते हैं। हवा में उड़ता किसी को देख लेना वली मत मान लेना, आग में खड़ा हुआ देखना वली मत मान लेना, पानी पे चलता हुआ देखना वली मत मान लेना। सबसे पहले ये देखना कि शरीयत मोहम्मदी का पाबंद है या नहीं। अगर शरीयत मोहम्मदी का पाबंद नहीं तो ये जो कुछ भी दिख रहा है ये शोबदेबाजी हो सकती है, हाथ की सफाई हो सकती है, वलायत नहीं। ये याद रखिएगा। अपने आप को बेहतर करना है, अपना मुहासबा करिए, ठीक है? और दीन और सुन्नियत का जो भी काम कर रहा हो उसके साथ जुड़कर खड़े होइए और काम करिए। जो मुरीद होना चाहें वो चादर को पकड़ लें। उसके बाद मुफ्ती आज़म शीशगढ़ की दस्तारबंदी हो। जिसके जहां तक ये रुमाल पहुंच जाए तो ठीक है, वरना दाहिना हाथ इधर देखें, दाहिना हाथ बाएं हाथ पर इस तरीके से रख लें। एहतशाम इस तरीके से पकड़ो, ये पकड़ो, दोनों इधर आओ, पकड़ो इसको, यूं करो। दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रख लें और हजरत जो कलिमात पढ़ाएं उसको पढ़ें। औरतें भी बगौर सुनें और वही जबान से फरमाएं तो हजरत की मुरीदा हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह
तौबा की मैंने सब छोटे बड़े गुनाहों से और रुजू हुए हम तेरी तरफ सिलसिला चिश्तिया कादरिया अशरफिया में हाथ पर तेरे बंदे सैयद मोहम्मद अशरफ के जिनका सिलसिला शेख आज़म मखदूमुल मशाइख महबूब रब्बानी सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी महबूब इलाही हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन औलिया ख्वाजा ख्वाजगा अतवाए रसूल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी महबूब सुबहानी गौस आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह तू हमें इस ख़ानदान की नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा और कल क़यामत के रोज़ इन्हीं नेक बंदों के साथ उठाना। आमीन सुम्मा आमीन।